नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ उत्तराखंड की पवित्र भूमि में बसे पंचबद्री की यात्रा पर। पंचबद्री में भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों के दर्शन और पूजा होती है। बद्रीनाथ से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर सतोपंथ से शुरू होकर दक्षिण में नंदप्रयाग तक फैले हुए एरिया को बद्री क्षेत्र कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पंचबद्री के दर्शन करते हैं उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पंचबद्री में सबसे पहला बद्री है बद्रीनाथ, जो पांचों बद्री में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पंचबद्री की यात्रा को। हमारे पंचबद्री यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ होते हुए मैं 11 घंटों बाद शेयरिंग जीप से पहुंचा बद्रीनाथ। अर्ली मॉर्निंग मैं निकल पड़ा पंचबद्रियों में सबसे पहले बद्री बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धरती पर सबसे बड़ा धाम माना जाता है और इसे धरती का वैकुंठ धाम भी कहते हैं। कहा जाता है खुद भगवान विष्णु ने यहाँ आकर तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे उस वक्त बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने लगी और तब माता लक्ष्मी ने बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप लिया और भगवान विष्णु पर बर्फ गिरने से बचाया। इसलिए इस जगह को बद्री के नाथ बद्रीनाथ का नाम दिया गया। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद 3 किलोमीटर का ट्रैक करके भगवान विष्णु के चरण पादुका के दर्शन होते हैं। तो यही वो शिला है जिसे चरण पादुका कहते हैं जब भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़ के धरती लोक पे आए थे तो उन्होंने सबसे पहले इसी शिला पे अपने पैर रखे थे, जिससे उनके पद चिन्ह इस शिला पे पड़ गए। और इस चरण पादुका से बिल्कुल ही सामने आपको दिखाई देते हैं नीलकंठ पर्वत के बहुत ही शानदार व्यू। बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर दूर है माणा गांव। माणा गांव से ही शुरू होता है वसुधरा फॉल का 5 किलोमीटर का ट्रैक। इस वाटरफॉल का नाम ऋषि वसु के यहाँ पे तप करने के कारण पड़ा। वसुधरा फॉल 145 मीटर ऊंची चट्टान से गिरता है और ऐसा माना जाता है जिस भी आदमी पर इस झरने की बूंदें पड़ती हैं उसने अपने जीवन में कोई ना कोई पुण्य का काम जरूर किया होता है। बद्रीनाथ से हरिद्वार की तरफ 22 किलोमीटर चलने पर आता है पांडुकेश्वर। मैं पहुंच चुका हूं पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर में ही दूसरे बद्री योग ध्यान बद्री के दर्शन होते हैं। तो ये है बद्रीनाथ और ऋषिकेश हाईवे और यहाँ से आपको उस तरफ दिखाई दे रहा होगा योग ध्यान बद्री। तो सामने है गेट जहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना है और फिर हम जाएंगे योग ध्यान बद्री की तरफ। तो ये देखिए ये बह रही है अलकनंदा नदी और वो है आपका योग ध्यान बद्री। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं योग ध्यान बद्री। पांडुकेश्वर में राजा पांडु ने कुंती से विवाह किया था। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के पिता राजा पांडु ने इस स्थान पर भगवान विष्णु की कांस्य की एक मूर्ति स्थापित की थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने है आपका योग ध्यान मंदिर। सबसे पहले सामने आते हैं गणेश जी, इस तरफ हैं शिव जी और ये है आपका योग ध्यान मंदिर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो योग ध्यान बद्री में 2 मंदिरों का समूह है। ये है आपका वासुदेव श्री कृष्ण मंदिर और उस तरफ है आपका योग ध्यान बद्री। यह वही स्थान है जहां पांडव पैदा हुए थे और राजा पांडु ने इसी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति एक ध्यान मुद्रा में स्थापित है, इसीलिए इस स्थान को योग ध्यान बद्री कहा जाता है।
बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति यहाँ पे लाई जाती है और फिर उनकी पूजा शीतकालीन में यहीं पे की जाती है। तो हमारे दूसरी बद्री योग ध्यान बद्री के दर्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने तीसरे बद्री भविष्य बद्री के दर्शन करने के लिए। तो मैं पहुँच चुका हूँ भविष्य बद्री के टैक्सी स्टैंड पे। तो हम अभी योग बद्री से लगभग 40 किलोमीटर चल के पहुँचे हैं भविष्य बद्री। तो योग बद्री से हमने पहले 20 किलोमीटर गए थे जोशीमठ, और फिर जोशीमठ से अराउंड 20 किलोमीटर है आपका भविष्य बद्री। तो ये देखिए, ये सामने है आपका भविष्य बद्री का गेट। जो भविष्य बद्री की लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, कोई शॉप्स भी नहीं है यहाँ पे आसपास। पहले तपोवन से 4 किलोमीटर तक रोड थी और उसके बाद आपको 6 किलोमीटर तक का ट्रैक करके आना पड़ता था भविष्य बद्री तक। बट अब 2021 के आसपास नई रोड बन गई है जो आपको मंदिर से लगभग 300-400 मीटर नीचे उतार देती है। तो हम पहुंच गए हैं हमारे तीसरी बद्री भविष्य बद्री। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा और फिर लोग बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाएगा तब भगवान बद्री यहाँ प्रकट होंगे। भविष्य बद्री भगवान बद्रीनाथ की पूजा का नया स्थान होगा, इसीलिए भविष्य बद्री को भविष्य का बद्रीनाथ कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति है। यहाँ भविष्य बद्री में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। भविष्य बद्री के दर्शन करने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने चौथे बद्री वृद्ध बद्री के दर्शन करने अनीमठ। तो हम पहुँच गए हैं अनीमठ, जहाँ से वृद्ध बद्री के दर्शन होते हैं। कहते हैं वृद्ध बद्री मंदिर उस समय का है जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था। पुराणों में इस स्थान को नारद की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। वृद्ध बद्री का यह मंदिर एक छोटे से गांव के बीच में स्थित है जो ऑलमोस्ट 700 से 800 मीटर दूर है मेन रोड से। तो हम पहुंच चुके हैं वृद्ध बद्री। ऐसी मान्यता है कि एक बार जब नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे तो वे थक गए और यहाँ आकर बैठ के भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक बूढ़े के रूप में नारद को दर्शन दिए। वृद्ध बद्री में भगवान विष्णु की एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में पूजा की जाती है। तो ये देखिए, ये पूरा ही एक गांव का एरिया है। यहाँ आपको पुराने गांव देखने को मिलेंगे। वृद्ध बद्री के दर्शन करके अब मैं जा रहा हूँ कर्णप्रयाग। मैं पहुँच चुका हूँ कर्णप्रयाग। तो ये देखिए, ये है पूरा कर्णप्रयाग। इस तरफ है आपका बद्रीनाथ और इस तरफ है आपका हरिद्वार। हमारे 5वें और आखिरी बद्री श्री आदि बद्री के दर्शन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस तरफ, जो कि है एक अलग रूट। कर्णप्रयाग से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आदि बद्री मंदिर। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शेयरिंग जीप से आना पड़ेगा। मैं पहुंच गया हूं अपने आखिरी और 5वें बद्री आदि बद्री के दर्शन करने के लिए। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने आदि बद्री में 12 वर्षों तक तपस्या की थी, इसीलिए आदि बद्री को सृष्टि का आदि स्थान माना जाता है। आदि बद्री मतलब भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर। तो ये है विष्णु जी का मंदिर। पंच बद्री में प्रथम बद्री कहलाई गई है आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में और भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ भगवान जी खड़े रूप में विराजमान हैं और बद्रीनाथ में जो है पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ऐसे करके पहले 16 मंदिर का समूह था यहाँ पे, अभी मौजूदा में 14 मंदिर मौजूद है। 14 मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है। इन्हीं के सामने उनके बहाने गरुड़ जी हैं, बराबर में अन्नपूर्णा माता है, क्षेत्रपाल देवता हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, कुबेर जी हैं, गणेश जी हैं, राम लक्ष्मण सीता है, काली मंदिर है, शिव मंदिर है, जानकी मंदिर है
और हनुमान जी का है, गौरी शंकर का। ऐसे बेटा 14 मंदिरों का समूह अभी यहाँ पे फिलहाल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु प्रथम 3 युगों सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग तक आदि बद्री मंदिर में ही रहे थे और कलयुग में वे बद्रीनाथ चले गए और जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब वह भविष्य बद्री चले जाएंगे। पांचवें और आखिरी बद्री आदि बद्री के दर्शन करके हमारे पंच बद्री की यात्रा यहाँ पे अब समाप्त होती है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी पंच बद्री की यात्रा कैसी लगी।